वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। शिफ्ट नंबर क्या है 5। दोस्तों अगर हमने डिस्कस कराया है 1 से लेकर दोस्तों 4 शिफ्ट तक 400 क्वेश्चन ये है। और दोस्तों यहाँ शिफ्ट नंबर हम लोग 5 में आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर 40 क्वेश्चन। इस प्रकार शिफ्ट नंबर 5 जब कंप्लीट होगा ये तो दोस्तों 500 क्वेश्चन मिल जाएंगे। 500 क्वेश्चन अच्छी तरह से दोस्तों नोट करके कंसेप्ट अगर समझ के जाते हैं पेपर में अच्छा करेंगे। और हमने मार्क टेस्ट काफी कराए हैं दोस्तों, वो पढ़ के जाइएगा, पेपर अच्छा करेंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए आइए दोस्तों मैं इस सवाल पे डिस्कस करता हूँ। कितना अच्छा सवाल पूछा गया था। 334 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का आपको निकालना क्या है यहाँ पर अधिकतम पावर अधिकतम घात। ठीक है, तो दोस्तों जब भी अधिकतम पावर पूछे और यहाँ पर 3 का, तो दोस्तों ये संख्या क्या किसे डिवाइड करेंगे 3 से इसको भाग दीजिए। ठीक है, देखिए हम यहाँ लिखेंगे 200, क्या लिखेंगे 34, किससे डिवाइड करेंगे क्योंकि 3 के विषय में बात करा, 3 से क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, लीजिए हमने डिवाइड किया तो 3 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा दोस्तों यहाँ पर देखिए 3 कितनी बार जाएगा 3 सत्ते 21 होगा, 3 8 24। ठीक है, अब फिर क्या 3 से ये कटेगा। आप लोग जानते हैं डिविजिबिलिटी अर्थात विभाज्यता का नियम। अगर कोई संख्या 3 से कैसे कटती है आप लोग जानते हैं कि हमने आपको बताया भी है। अगर देखिए 4 3 7 2 9 अर्थ अंकों का योग अगर दोस्तों अगर 3 से डिविजिबल हो जाए तो वो पूरी संख्या देखिए यह 3 से कट जा रही है। ठीक है, देखिए हमने इसीलिए हमने 3 से डिवाइड किया। देखिए क्या 3 से फिर कट जाएगी, कट जाएगी। क्यों, देखिए 8 7 15 15 आप लोग जानते हैं अंकों का योग जोड़ने में 15 आया। 15 दोस्तों 3 से कट जाएगा तो इसको फिर काट लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 कितनी बार जाएगा यहाँ पर 3 कितनी बार जाएगा 3 दूनी 6 होगा। यहाँ पर 3 6 18। ठीक है, अब जानते हैं ये 3 से कटेगा नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, देखिए अंकों का योग हमने जोड़ा कितना आ रहा है यहाँ पर 6 2 8 आ रहा है। 8 दोस्तों कभी नहीं कटेगा। तो दोस्तों ये संख्या 3 से नहीं कटेगी, केवल 2 बार कटेगी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या लिख सकते हैं देखिए 3 का पावर कितना आया यहाँ पर एक बार यहाँ डिवाइड हुआ, एक बार यहाँ, तो 3 के पावर लिख सकते हैं 2 इंटू हमारे पास 26 है। अगर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 200 क्या 34 आएगा। 3 के पावर के विषय में पूछ रहा है तो दोस्तों हमने 3 का पावर ही हमने ध्यान दिया। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। जब भी इस तरह फैक्टर पूछे तो आप जनरल फैक्टर भी करना जानते हैं, कर लीजिएगा। दोस्तों इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए आप लोग जानते हैं हमेशा क्या है यहाँ से रियल नंबर वास्तविक संख्या से लगभग आपको 10 सवाल हमेशा हर एक शिफ्ट में देखने को मिले हैं, या कम से कम 8 तो मिले ही। ठीक है, देखिए आपको बताना है कि आपको अपरिमेय संख्या अर्थात इरेशनल नंबर के लिए कौन सा आपको बताना कथन क्या है, यह ट्रू है अर्थात सत्य है। ठीक है, देखिए नोट डाउन करिए। जब भी इरेशनल होगा इरेशनल नंबर हमेशा क्या होता है अशांत होता है। ठीक है, अशांत मतलब जैसे यहाँ पे एक कोई नंबर लेते हैं। ठीक है, यक्स बराबर क्या है हमने दशमलव मान लीजिए यहाँ पर हमेशा क्या दशमलव के बाद मान लीजिए 25, ये क्या है या 25 या मान लीजिए 23 आ गया। ठीक है, दशमलव के बाद ये वैल्यू क्या अनंत तक जाए। ठीक है, अनंत तक जाए और दोस्तों यहाँ पर और वैल्यू रिपीट ना करे दशमलव के बाद से 25 23 फिर 25 23 न आए। फिर अगर 25 23 लगातार अनंत तक जाए तो दोस्तों क्या कहेंगे उसे आवर्ती कहते हैं। ठीक है, देखिए दोनों संख्याएं तो क्या अगर एक एग्जांपल और ले सकते हैं। देखिए तो याद रखिएगा अपरिमेय संख्या क्या होती है हमेशा क्या अशांत होती है। दशमलव के बाद यह लगातार भाग देते रहेंगे, वह संख्या अनंत तक जाएगी, इनफाइनाइट तक जाएगी। और दोस्तों अनावर्ती मतलब क्या होती है वह अंक बार बार रिपीट नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं क्या कहती हैं यहाँ पर इरेशनल नंबर कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, हम बी पे भी डिस्कस कर लेते हैं यह क्यों नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अगर मान लेते ये संख्या यही होती, अगर यहाँ पर जी दशमलव के बाद अगर मान लीजिए यहाँ पर 25 क्या या फिर 23। ठीक है, फिर क्या 25 क्या फिर क्या मिल जाता आपको 23 मिलता। हमेशा 25 23 हमेशा 25 23 इस तरह अनंत तक जाता। ठीक है, तो वह संख्याएं क्या कहलाती हैं अर्थात अशांत। अशांत तो ही क्योंकि दशमलव के बाद वैल्यू खत्म नहीं है, लगातार जा रही है अनंत तक। ठीक है, इनफाइनाइट तरफ। आवर्ती मतलब क्या होता है बार बार संख्याओं को आना। तो ऐसी संख्या क्या कहलाती हैं
यह कहलाती है परिमेय संख्या। ठीक है, क्या लिखेंगे, ये संख्या क्या कहते हैं, परिमेय संख्या अर्थात रेशनल नंबर। ठीक है, क्या कहेंगे, अगर मान लीजिए अगर बार बार क्या है यहाँ पर संख्या रिपीट करे और दोस्त अनंत तक जाए दोस्तों, वह कहलाती है क्या, परिमेय संख्या है। अब ये भी नोट डाउन करिए, जो शांत दशमलव होता है, शांत दशमलव मतलब दशमलव जो अनंत तक जा रहा है, अनंत तक न जाए। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल एक समझ सकते हैं, जैसे यहाँ x बराबर 0.5 लेके, ठीक है, अब आगे भाग जा नहीं रहा, यह क्या होता है, अशांत, तो सॉरी ये शांत है, शांत दशमलव, ठीक है, हमेशा क्या होता, परिमेय होता है, और अशांत आवर्ती दशमलव भी क्या होता है, परिमेय होता है। आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों इससे आपको लगभग 10 सवाल देखने को मिलेंगे, तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए, अपरिमेय संख्या हमेशा अशांत होती है, अर्थात अनंत तक जाती है संख्याएं, और दोस्त संख्याएं दशमलव के बाद रिपीट नहीं करती है, तो दोस्त ऐसी संख्याएं क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, अशांत आवर्ती क्या है, वह अनंत तक जा रहा है लेकिन संख्या दशमलव के बाद अपने आप को रिपीट करना शुरू कर दे, तो दोस्त ऐसी संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, शांत दशमलव हमेशा क्या होता है, यहाँ पर परिमेय संख्या होता है। आइए कंसेप्ट समझ गया होगा, आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। ठीक है, देखिए आप, ये तो आसान क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। जहां लगता है कि आपको कंफ्यूजन हो सकता है, वह वहां पर थोड़ा समय देता हूं, जिससे आपका बेस भी क्लियर हो, कंसेप्ट भी क्लियर हो। ठीक है, देखिए आपको निकालना मस, मस मतलब क्या, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना। ठीक है, तो दोस्तों आप देखिए 3 व और 20 में ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए देखिए, ये 3 क्या है, 2 है, ये 3 से भी 6 को डिवाइड कर देगा, 20 का जो डिवाइड करेगा वही उसका मस होता है। अगर आप लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर बी सही होगा, गलत होगा। क्यों, क्योंकि 20 6 क्या है, 6 तो कट जाएगा लेकिन 20 को नहीं डिविजिबल होगा, ये नहीं काट पाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। दोनों में कौन संख्या कॉमन हो रही है, 2 दोनों में कॉमन हो रही है। अब इसका तो कंसेप्ट आप अच्छी तरह जानते हैं। ठीक है, या आप जानते हैं यूक्लिड डिवाइजर का कंसेप्ट, यूक्लिड डिवाइजर से भी आप जानते हैं, कम से कम 3-4 सवाल आते हैं, हमने काफी शिफ्टों में इसका कंसेप्ट बताने का प्रयास किया। देखिए यूक्लिड डिवाइजर का जो रूल होता है, 2 नंबर हमारे पास है, ठीक है, इसको क्या 6 से डिवाइड कर, देखिए 6 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 6 3 18 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना मिलेगा, यहाँ पर 2। ठीक है, यहाँ पर 2 आएगा। अब दोस्तों जो रिमाइंडर मिला, अब ये जो संख्या है यहाँ पर, इसको क्या करिए, यहाँ पर देखिए फिर डिवाइड करिए, कितनी बार जाएगा, यहाँ पर कितनी बार गया, 3 बार गया, यहाँ पर कितनी बार गया, आप जानते हैं कि यहाँ पर कितनी बार जाए, 3 बार। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 6 आ जाएगा, यहाँ पर रिमाइंडर, जब आपको शेषफल मिल जाए, क्या मिल जाए आपको, जब 0 मिल जाए, रिमाइंडर आपको 0 मिल जाए, और रिमाइंडर कौन 0 दिया, ये 2 दिया। ठीक है, जहां पर आपको रिमाइंडर शेषफल 0 मिले और किससे डिवाइड करने पर 2, वही इसका मस होता है। जब बड़ी बड़ी नंबर दिए रहते हैं तो हम यूक्लिड डिवाइजर का यह कंसेप्ट यूज करते हैं। तो सिंपली तो जनरल क्वेश्चन था, इसमें हमको देखने पर पता चल गया कि यहाँ इसका मस क्या होगा। ठीक है, आइए मैं अगले क्वेश्चन की ओर डिस्कस करता हूँ। देखिए दोस्तों इस सवाल का उत्तर देखिए कैसे दे पाएंगे, देखिए एक बार हम संख्या लिख लेते हैं। देखिए 100 क्या दिया गया, 88, ठीक है, और अपान क्या दिया गया, यहाँ पर 200 क्या, यहाँ पर 20। ठीक है, अब दोस्तों आप यहाँ पर कंफ्यूजन कैसे होगा कि हम किस संख्या से डिवाइड करें। ठीक है, तो दोस्तों हमने एक डिविजिबिलिटी, विभाज्यता का एक हमने अलग से सेपरेट वीडियो बनाया है, उसके डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट समझ लीजिएगा तो आपको बहुत आसान होगा। ठीक है, देखिए हमने आपको बताया था, अगर क्या है कोई संख्या ये 4 से कब डिविजिबल होगी। ठीक है, अगर यहाँ पर इकाई अंक और दहाई अंक आपको दिख रहा होगा, अगर देखिए यहाँ पर क्या 88 है और यहाँ पर 20 है। ठीक है, अगर कोई संख्या 4 से कब कटेगी, अंतिम 2 अंक राइट हैंड साइड से, अगर 2 अंक दोस्तों अगर 4 से कट जाए तो दोस्तों वो पूरी संख्या यहाँ पर ये 4 से कट जाएगी। ठीक है, देखिए 88 है, ये 4 से कट जाएगा, नीचे देखिए 20 है, ये भी 4 से कट जाएगा। तो दोस्तों अब मुझे क्या करना होगा, इसको क्या करना, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। 4 के डिविजिबिलिटी का नियम हमने बताया, तो अंतिम 2 अंक देखिए वह 4 से कट रहा है कि नहीं, देखिए 88 4 से कट रहा था, 20 भी 4 से कट रहा, तो आपको ये डिविजिबिलिटी याद हो तो आपको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब 4 से डिवाइड कर देखिए कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, यहाँ पर जानते हैं 4 चौक 16 होगा, यहाँ पर 4 सत्ती 28 होगा, फिर 4 से घटाएंगे क्या आएगा, देखिए
4 5 20 होगा, फिर 4 5 20। अब देखिए, अब जानते हैं यहाँ पर इसका, अब आंसर देखते रहिए। आंसर देखिए कोई मैच कर रहा है तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। तो आपको डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट, मेरा एक छोटा सा वीडियो है, जरूर देख के जाइएगा, आपको कैलकुलेशन करने में आसान होगा। और दोस्तों अभी और सवाल लेंगे, तो देखिए डिविजिबिलिटी का कितना महत्व है, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए, आइए दोस्तों मैं इस सवाल पे डिस्कस करता हूँ। देखिए कितना अच्छा सवाल है, इसका बहुत इजी कंसेप्ट है, ठीक है। आप लोग जानते भी है, इसका कैलकुलेशन आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। क्यों? हम जानते हैं यहाँ पर दशमलव हटाना है, तो ऊपर वाली संख्याएं यहाँ पर दशमलव नहीं लिख रहे हैं, ठीक है आपका। और उसको हटाने का तरीका आप लोग जानते हैं। देखिए एक लिखेंगे, कितने अंक के बाद दशमलव है, 3 अंकों के बाद हम क्या करेंगे, 3 से क्या कर 3 जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है। इसको मैंने सॉल्व किया, ये मिल गया, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए डिविजिबिलिटी का कांसेप्ट यहाँ भी आपको आना चाहिए, ठीक है। अगर इकाई अंक, अगर मान लीजिए इकाई अंक, देखिए यहाँ पर देखिए अंश में देख रहे हैं, अर्थात कर सकते हैं यहाँ पर न्यूमरेटर में देख रहे हैं 5 और डिनोमिनेटर में आपको दिख रहा है 0। अगर इकाई अंक दोस्तों अगर 0 या 5 हो तो वह संख्या किससे डिविजिबल होगी, वह संख्या 5 से कट जाती है। तो दोस्तों इसको भी किससे डिवाइड करना पड़ेगा, आपको 5 से डिवाइड कर सकते हैं। इसको भी 5 से डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमने चेक किया तो यूनिट प्लेस यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 0 है, अर्थात अगर 0 या 5 हो तो वह संख्या निश्चित रूप से 5 से डिविजिबल होगी, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर लीजिए। देखिए इसको डिवाइड करें क्या आएगा, यहाँ पर एक बार सॉरी 2 बार जाएगा, एक बार 21, अर्थात देखिए 21 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा। अगर एग्जैक्ट आंसर चाहते हैं इसको भी डिवाइड कर लीजिए, तो क्या मिलेगा, इसको डिवाइड करेंगे 200, 200 को ले सकते हैं क्या, देखिए इसको डिवाइड किया 200 मिला, 200 को ले सकते हैं यहाँ पर 2 इंटू 100, 100 कर सकते हैं, जानते हैं 25 चौका 100, 25 इंटू 4 ले सकते हैं। अगर इसको इसके फॉर्म में लिखना चाहते हैं 2 के पावर क्या के पावर में, देखिए 21 तो वही रहा, यहाँ पे देखिए 2 के पावर 2 सकते हैं, यहाँ पे देखिए 2 के पावर आपको मिल जाएगा 3, यहाँ पर 25 का मतलब क्या 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर मिला। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब आपको आंसर मिल जाए तो आप वहीं पर क्या क्विट करके आगे बढ़िएगा, ठीक है। वहां पर क्या सॉल्व करना बहादुरी नहीं है, कम समय में सॉल्व करके आगे बढ़ जाना वही आपका सिलेक्शन दिलाता है। आइए मैं अगले क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ। देखिए आप, ये भी अच्छा सवाल है, इस तरह लगातार आपको सवाल देखने को मिलेंगे। पहले तो आपको अगर इसको सिंप्लीफाई करिए, ठीक है, अगर इसको डिवाइड करेंगे जानते हैं यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर 5, ठीक है, अंडर रूट, ठीक है। तो दोस्तों हमने आपको कंसेप्ट क्या बताया था, कंसेप्ट हमने बताया था कि अगर कोई पी क्या है, एक प्राइम नंबर हो, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होता है आप लोग जानते हैं, ऐसे नंबर्स जो हमेशा क्या हो, एक से बड़े हो, और दोस्तों जिसके ओनली 1 2 फैक्टर हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर 2 के फैक्टर क्या, 2 इंटू 3, यहाँ पर 5 7, ठीक है। यहाँ पर हमने आपको डिस्कस कराया था दोस्तों, अगर जितने भी क्या प्राइम नंबर है, ठीक है, अभाज्य संख्याएं हैं, अगर उसका अंडर रूट लिया जाए, ठीक है, हमेशा क्या मिलता है, अपरिमेय संख्या मिलता है, अर्थात इरेशनल नंबर मिलता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व किया, अंडर रूट क्या है 5, 5 एक परिमेय संख्या है, अंडर रूट लगा तो अपरिमेय हो गया, ठीक है। 5 क्या है, एक क्या है, कह सकते हैं एक परिमेय संख्या है, लेकिन आपने अंडर रूट लगा दिया, क्या होगा, अपरिमेय। अपरिमेय का हमने कंसेप्ट ये बताया कि जब आप लोग यहाँ पर करीब 5 का मान निकालिएगा, यहाँ पर एक दशमलव के बाद वैल्यू क्या होती है, ये क्या होती है, रिपीट नहीं करती है, दशमलव के बाद ये वैल्यू क्या अनंत तक जाती है, अभी हमने आपको डिस्कस भी कराया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसलिए नहीं होगा क्योंकि अंडर रूट लगा, ठीक है, अंडर रूट को हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। और इंटीजर क्या होता है, इंटीजर आप लोग जानते हैं, इंटीजर जेड से लिखा जाता है, उसकी वैल्यू क्या होती है 0 प्लस माइनस 1, यहाँ पर प्लस माइनस 2। लेकिन दोस्तों हम इसको जब सॉल्व कर रहे हैं, ये दशमलव मिल रहा है, इंटीजर दशमलव में नहीं होता, ठीक है। और नेचुरल नंबर क्यों नहीं होगा, प्राकृतिक संख्याएं हमेशा वे संख्या होती हैं जो क्या वो जो दशमलव से फ्री हो, दशमलव ना हो। और दोस्तों क्या हो, यहाँ पर न दशमलव न तो फ्रैक्शन हो, न तो क्या डेसिमल हो, केवल 1 2 यहाँ पर 3। सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 है। ये आप 0 लोग कहते हैं लेकिन गलत है, 0 ना इवन नंबर है न तो आड नंबर है, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूं। आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूं। देखिए ध्यान से देखिएगा, अच्छा सवाल है, ठीक है। देखिए करा 11/15 दशमलव का प्रसार कैसा है, यह करा कि ये शांत होगा, अशांत होगा, शांत आवर्ती होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। देखिए
आपको हमेशा क्या देना पड़ेगा, आपको दिखना पड़ेगा यहाँ पर नीचे, ठीक है, आपको हर दिखना पड़ेगा, ठीक है। हर का अगर फैक्टर करिए, देखिए आपको क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ पर 5 इंटू क्या यहाँ पर मिल रहा है 3, ठीक है। हमने क्या आपको दिखना, जब भी आपको शांत अशांत चेक करना हो तो दोस्तों आपको देखिएगा 5 इंटू 3 का फैक्टर कर सकते हैं, ठीक है। फैक्टर करिए, अगर कोई ऊपर संख्या कट रही है तो कटा सकते हैं, तो आप जानते हैं कोई कटेगा नहीं। अगर दोस्तों अगर इसका जो फैक्टर होता, अगर क्या हो यहाँ पर 5 के पावर n, ठीक है, यहाँ पर 2 के पावर n होता, इसके फॉर्म आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर देखिए 5 के पावर 1 आ सकता है, लेकिन 2 के पावर n नहीं आएगा, क्योंकि 2 में ही नहीं। तो दोस्तों अगर जब भी ये कंडीशन होती तो वैल्यू क्या आती दोस्तों, ये क्या होता, ये शांत होता, ठीक है। ये कब शांत होता, जब 5 के पावर n और 2 के पावर n होता, तो वैल्यू क्या होती, शांत। लेकिन मुझे क्या मिल रहा है, 5 के पावर 1 मिल रहा है, या जो 2 के पावर n मिलना चाहिए, 2 के पावर 1 मिलना चाहिए, या 2 के पावर 3, कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन आपको मिल रहा है 3 के पावर 1। जब यह हमेशा वैल्यू क्या देगा, अशांत देगा, क्या देगा, हमेशा अशांत है। कंसेप्ट आपका समझ आ गया होगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, अशांत होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर अशांत भी होगा, और दोस्त क्या होगा, आवर्ती भी होगा, ठीक है। क्योंकि अभी हमने आपको डिस्कस कराया कि जो रेशनल नंबर होता है, परिमेय संख्या होती है, अशांत और क्या होती है, आवर्ती होती है। अर्थात क्या है, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कहेंगे रिपीटिंग वैल्यू, क्या हुआ, रिपीटिंग वैल्यू आती है। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर शांत, अगर यहीं पर अशांत आवर्ती दिया होता, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होता, लेकिन यहाँ पर कर दिया शांत, ठीक है। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। आइए मैं अगले सवाल के ऊपर, आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूँ। देखिए क्वेश्चन देखिए, कह रहा दो संख्याएं, ठीक है, दो संख्याओं ए और क्या 18 का लस 36 और मौस दो दिया ए का मान। तो दोस्तों आप लोगों को याद होगा, जब हमारे पास दो संख्याएं रहती थी और यहाँ पर तो वो संख्या मान लेते हैं कि यहाँ पर पहली संख्या फर्स्ट इंटू क्या है, दूसरी संख्या ये सेकंड, ठीक, ये फार्मूला याद होगा। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, आप लोग जानते हैं, लस इंटू क्या या मस, अर्थात कह सकते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये फार्मूला सबको पता होगा, ठीक है। करा दो संख्याएं, यहाँ पर पहली संख्या ए ले लेते हैं, ठीक है। दूसरी संख्या दोस्तों यहाँ पर क्या 18 है, ठीक है, 18 है, ठीक है। और कहा उसका लस, तो यहाँ पर 36 दिया गया और मस दिया गया 2, आपका कहा ए का मान निकालिए, ठीक है। देखिए 18 दूना 36 होगा, तो ए इक्वल टू क्या होगा 4 होगा। तो इसमें ज्यादा आपको फार्मूला याद है, तो दोस्त इस सवाल का उत्तर आसानी से दे लेंगे। तो इस सवाल का उत्तर कौन सा मिला, ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए देखिए इस सवाल का कंसेप्ट ध्यान से देखिएगा। देखिए करा निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय, ठीक है। परिमेय क्या है, जो संख्याएं p अपान q के फॉर्म में लिखी जाए। देखिए नोट डाउन करिए, परिमेय संख्या क्या होती है, जो संख्याएं p अपान q के फॉर्म में लिखी जाए और q डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और दोस्तों याद करिएगा p और जो q है, ये दोनों बिलोंग क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, अभी हमने डिस्कस कराया, इंटीजर को z या i से लिखा जाता है, जो इसकी वैल्यू क्या होती है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, यहाँ पर क्या है प्लस में, इस तरह क्या अनंत तक इनफाइनाइट तक जाता है, ठीक है। आप लोग जानते हैं पाई क्या है, पाई दोस्तों अगर गूगल पे सर्च करिएगा, पाई का मान आप देखेंगे दशमलव के बाद वैल्यू रिपीट नहीं करेगी, अर्थात जैसे 22, अगर क्या है देखिए यह एक क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और दोस्तों अभी हमने आपको डिस्कस कराया, अगर क्या हो, अगर मान लीजिए आपके पास प्राइम नंबर का अंडर क्या होता है, यह भी अपरिमेय होता है। और दोस्तों ये अब देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4/5 आएगा, ठीक है। देखिए ऊपर क्या है, यहाँ पर इंटीजर, नीचे भी इंटीजर। हमने यही आपको डिस्कस कराया कि कोई संख्या परिमेय कब होगी, ऊपर भी इंटीजर, अर्थात इंटीजर जेड में इनमें से कोई एक मान होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हम भी ये भी इंटीजर बिलोंग टू जेड, ये भी बिलोंग टू जेड, अर्थात यहाँ पर, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ये क्यों नहीं होगा, देखिए इसको भी समझिए, ठीक है। अगर दोस्तों आप जानते हैं करड़ी में 3 क्या है, यहाँ पर अभी हमने डिस्कस कराया कि यह अपरिमेय संख्या, ठीक है। अपरिमेय संख्या में, ठीक है, यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है 3/2, 3/2 क्या है दोस्तों, यहाँ पर क्या है एक परिमेय संख्या है। तो नोट डाउन करिए, यहाँ पर
एक अपरिमेय संख्या हो और दोस्तों यहाँ पर एक परिमेय संख्या हो और दोनों का मल्टीप्लाई किया जाए तो हमेशा क्या मिलता है, इरेशनल नंबर। ठीक है, नोट डाउन करिएगा, अगर एक अपरिमेय संख्या हो और ये नॉन जीरो क्या हो, रेशनल नंबर, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी राइट क्या होगा, तो वो हमेशा क्या होगा, इरेशनल नंबर। तो तीनों संख्या ए बी डी क्या है, एक क्या है अपरिमेय है और ऑप्शन नंबर क्या है, सी परिमेय संख्या है। आइए मैं अगले सवाल पर डिस्कस करता हूँ। ठीक, देखिए यहाँ पर इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए कितना बेहतरीन सवाल है। देखिए देखिए ऑप्शन नंबर सी क्यों नहीं होगा, हमने आपको डिस्कस कराया दोस्तों, अपरिमेय संख्या हमेशा क्या होती है, ये दशमलव के बाद ये अनंत तक जाती है। ठीक है, अनंत तक जाती है और वैल्यू क्या है, यहाँ पर अनंत तक जा ही नहीं रहा है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, हमने आपको डिस्कस कराया कि अगर इरेशनल नंबर होगा दशमलव के बाद वैल्यू इनफाइनाइट तक जाएगी और वैल्यू रिपीट नहीं करेगी। ठीक है, ये तो शांत हो गया। आपको हमने ये भी बताया कि जो शांत दशमलव होता है ये भी अर्थात कर सकते हैं यहाँ पर ये टर्मिनेटिंग दशमलव, यहाँ पर इसकी बात करेंगे अगर इंग्लिश में समझाते क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग जो होता है फ्रैक्शन वो क्या होता है, परिमेय संख्या होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अब हमने ये भी डिस्कस किया प्राकृतिक संख्या में क्या नहीं आता, दशमलव वाली संख्या नहीं आती है, न तो डिवाइड वाली, न तो क्या फ्रैक्शन वाली संख्याएं नहीं आती। ठीक है, न तो अंडर रूट वाली संख्या नहीं आती है। तो कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की चलता हूँ। देखिए देखिए इस सवाल का आपको आंसर देना है, कहा इसको सिंप्लीफाई करिए, इसका सरलतम रूप क्या होगा। ठीक है, देखिए एक बार हम संख्या लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 3 8 क्या लिख देते हैं 7 अपान क्या यहाँ पर 400 क्या 5। ठीक है, अब मुझे फिर क्या इसमें दिक्कत हो रही है, डिविजिबिलिटी में। डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट हम करें बार बार याद रखेंगे आपको। देखिए डिविजिबिलिटी, देखिए इसको जोड़िए, देखिए आपको क्या मिलेगा। देखिए 8 3 11, ठीक है 11 और 7 18, अर्थात ये संख्या ऊपर को हमने अंकों का योग देखा 18 आया, नीचे के अंकों का योग देखा क्या है 9 आ गया। आप जानते हैं 9 की डिविजिबिलिटी का रूल यह है कि अगर अंकों का योग अगर क्या है, अगर वह 9 से कट जाए तो दोस्तों वह संख्या पूरी 9 से कट जाएगी। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या है, इसको अंकों का जोड़ा तो क्या 18 मिला, ये भी 9 से कट जाएगा, ये भी 9। तो दोस्तों इसमें आपको किसे डिवाइड करना पड़ेगा, 9 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको भी 9 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि डिविजिबिलिटी याद रहेगा तो आपको कम समय में बेहतरीन तरीके से आपको पेपर को उड़ा सकते हैं। ठीक है, देखिए अब कितनी बार जाएगा, देखिए इसको सिंप्लीफाई करिए, 9 यहाँ पर 9 चौक 36 और क्या होगा 9 3 27। ठीक है, अब इसे करा दीजिए, देखिए 9 यहाँ पर चौक 36 9 5 45। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये राइट आंसर होगा। आपको डिविजिबिलिटी याद हो तो यहाँ पर कम समय में आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए इसमें मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, इसका हमने इतने कंसेप्ट बता दिया कि परिमेय संख्या क्या होती है, जो संख्याएं p अपान q के फॉर्म में लिखी जाए, q डज नॉट इक्वल टू 0। और दोस्तों अभी हमने डिस्कस कराया p और q दोनों किस में बिलोंग करना चाहिए, यह होना चाहिए इंटीजर। ठीक है, यहाँ पर आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर अपरिमेय परिमेय का बात करेंगे। देखिए दशमलव के बाद देखिए 121 फिर 121 फिर 121 देखिए नहीं आ रहा है। ठीक है, 121 121 121 लगातार आता। ठीक है, अनंत तक जाता। ठीक है, या इंडिंग होता तो दोस्तों आंसर क्या होता, परिमेय संख्या। लेकिन हम देख रहे हैं दशमलव के बाद वैल्यू रिपीट नहीं कर रही है, ये अनंत तक जा रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। हमने आपको बताया कि अगर कोई नंबर इरेशनल नंबर होगा, अपरिमेय संख्या होगी, दशमलव के बाद वैल्यू रिपीट नहीं करेगी और क्या अनंत तक जाएगी, अर्थात इनफाइनाइट तक वह नंबर डिविजिबल होता रहेगा, तो ऐसी संख्याएं क्या कहा जाता है, इरेशनल नंबर। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल को डिस्कस करता हूँ। देखिए यहाँ पर ये देखिए आसान क्वेश्चन है, इस सवाल का उत्तर तो सभी लोग दे पाएंगे। क्यों, देखिए यहाँ पर करा सम ऑफ द जीरोस, आप लोग जानते हैं मूलों का योग। ठीक है, सम ऑफ द जीरो मूलों का क्या कर सकते हैं, योग। यहाँ पर मूलों का क्या होता है, आप लोग जानते हैं फार्मूला माइनस क्या करते थे, यक्स का गुणांक। ठीक है, यक्स का गुणांक कितना -4। ठीक है, अपान क्या करते थे, यक्स स्क्वायर का गुणांक, देखिए कुछ नहीं है तो 1। तब इसको सिंप्लीफाई करिए, मूलों का योग क्या होगा, यहाँ पर 4 आएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर पूछा मूलों का गुणनफल तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म ढूंढते थे। ठीक है, अचर पद एक है और फिर क्या करते थे,
एक्स स्क्वायर के गुणांक से डिवाइड करते तो यहाँ पर तो 1 आता, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, क्योंकि सम ऑफ द जीरोस पूछ रहा है, सम ऑफ द रूट्स पूछ रहा है, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल को चलता हूँ। देखिए यहाँ पर करा बहुपद का मूलों का गुणनफल क्या होगा। अभी चलिए इंग्लिश वाला, क्योंकि हिंदी वाला वहां पर ऊपर चला गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर करा का प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, मूलों का गुणनफल का कांसेप्ट हमने आपको बताया। हमने ये आपको बताया कि जब भी प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स निकालना हो तो यहाँ पर जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, द्विघात समीकरण हो, इसमें अचर पद देखेगा, कांस्टेंट टर्म हो, किससे डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, गुणांक से डिवाइड करेंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूं। देखिए दोस्तों ये भी आसान क्वेश्चन है। ये देखिए यहाँ पर पॉलिनोमियल से कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, अर्थात कर सकते हैं यहाँ पर आप लोग जानते हैं सम ऑफ द रूट्स निकालना, ठीक है। देखिए इसमें कह रहा इसकी वैल्यू निकालना, तो इसको पहले इसको ही लिख लीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। चलिए एलसीएम लेंगे क्या होगा, आपको मिल जाएगा अल्फा स्क्वायर, ठीक है। आपको मिल जाएगा बीटा स्क्वायर अपान क्या होगा, ये अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग के मात्र दो चीजें जानते हैं, क्या जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर, हमने आपको भी डिस्कस कराया कि हमने क्या लेते थे, माइनस बी बाई ए लेते थे, और मूलों का गुणनफल क्या होता है, यहाँ पर क्या सी बाई, ये फार्मूला सबको पता होगा, ठीक है। ये फार्मूला सबको पता होगा, तो दोस्तों इसमें ज्यादा मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर इसको थोड़ा और ऊपर करता हूँ, चलिए ठीक है। चलिए अब दोस्तों यहाँ पर इसका मान, इसको हम क्या सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका मान तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसको हम इसमें कन्वर्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। देखिए इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि इसका मान मुझे पता है, ठीक है। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर सबका मान रख दीजिए। देखिए आप अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर कर सकते हैं, यहाँ पर माइनस बी बाई ए, लेकिन स्क्वायर करेंगे हट जाएगी, यहाँ पर इतना हो जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ पर मूल गुणनफल क्या होगा, सी बाई ए हो जाएगा, अपान क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर सी स्क्वायर बाई क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर ए स्क्वायर, ठीक है। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए दोस्तों, यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे क्या आएगा, देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर बी स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर जानते हैं माइनस क्या होगा 2ac अपान क्या होगा, ए स्क्वायर आएगा, चौथा अंक कट जाएगा, तो डायरेक्टली आपको ऑप्शन नंबर कौन सा मिला, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। बी स्क्वायर माइनस 2ac अपान सी स्क्वायर, कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया होगा, यहाँ पर थोड़ा इसी रिजल्ट को याद रखिएगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल पर बढ़ता हूँ। देखिए आप देखिए ये भी काफी अच्छा सवाल है। देखिए इसका कंसेप्ट देखिए आपको कहाँ समझेंगे, किसी ने कमेंट किया था सर एक पॉलिनोमियल का एक अलग सा या क्या यहाँ पर कंसेप्ट समझाइए, तो हो सकता है समय मिले तो आज ही शाम को या डिस्कस करूंगा, या उसमें या नेक्स्ट हम इसको डिस्कस कर देंगे। यहाँ पर चलिए कहा देखिए कैसे पहचानेंगे दोस्तों, यहाँ पर ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को याद होगा होल नंबर, ठीक है। होल नंबर मतलब क्या, पूर्ण संख्या, ठीक है। होल नंबर मतलब क्या होती है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या अगर कंसेप्ट याद हो तो सवाल का उत्तर पूर्ण। होल नंबर वे नंबर होते हैं जो संख्या सारी संख्याएं पॉजिटिव नंबर होती है, जीरो यहाँ पर 1 2 3 ये सब क्या होल नंबर, ठीक है। तो आपको देखना होगा ये जो भी यहाँ पर समीकरण दिया रहे, यहाँ पर एक्स वाई जो भी दिया है, यहाँ पर जो भी एक्स वाई, अगर इसका पावर आपको क्या मिले, जीरो मिले या एक मिले, यहाँ पर दो मिले तीन मिले, अर्थात एक होल नंबर का अगर पावर दिखे तो हमेशा क्या होगा दोस्तों, वो पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये देखिए ये होल नंबर है, ठीक है, इसका पावर, लेकिन इसका पावर होल नंबर नहीं है, ठीक है। एक्स का पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। इसका पावर क्या है, कर्डी का मतलब क्या होता है, एक्स बाई टू 1/2। तो दोस्तों ये तो पॉलिनोमियल हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों ये भी देखिए नहीं हो पाएगा, ये भी देखिए यहाँ पर आप कहेंगे यहाँ पर फ्रैक्शन में होल नंबर नहीं है, फ्रैक्शन में यहाँ पर इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए अगर एक्स स्क्वायर माइनस इसका ऊपर ले जाएंगे, देखिए प्लस एक्स पावर -2, ठीक है, -2। देखिए यहाँ पर तो ये होल नंबर है, लेकिन -2 होल नंबर नहीं है, अर्थात आपको जनरल फॉर्म में बनाना पड़ेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा बी एक्स प्लस सी है, अगर क्वाड्रेटिक इस फॉर्म में बनाएंगे, ठीक है। देखिए तो आपको होल नंबर नहीं दिख रहा है, तो आपको हमेशा ये एक्स का जो पावर होना चाहिए हमेशा होल नंबर संख्याएं पॉजिटिव के फॉर्म में 0 1 2 3 के फॉर्म होना चाहिए, ये भी नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी भी नहीं है। तो दोस्तों ये बीपीएससी ने इसका आंसर यहाँ पर नान ऑफ दीज बताया था, तो दोस्तों यहाँ पर इसके लिए इक्वल अंक मिले होंगे, याद रखिएगा। अगर पॉलिनोमियल होगा तो जनरली इस फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है।
अगर किसी में से अगर ये रूट हटा दें, ठीक है, तो दोस्तों ये देखिए इसका पावर होल नंबर, इसका भी पावर क्या होल नंबर, तो ये पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर डिस्कस करता हूँ। देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए कह रहा है कि यहाँ पर शून्य के निम्नलिखित में कौन सा, ठीक है, इसका आप जवाब क्या है, आप बाई ऑप्शन से कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर कितना है, यह पावर 2 है। हम मूलों का योग जानते हैं, ठीक है, हम आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर मूलों का गुणनफल भी निकाल सकते हैं। ठीक है, मूलों गुणनफल क्या होता है, 6/e हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जानते हैं। अब दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करिए, कौन सी वैल्यू, देखिए यहाँ पर 2 मूल है, वही 2 मूल आपको दिए गए हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, यहाँ पर क्या होगा, ये नहीं होगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी करेंगे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई दोनों का मूलों का गुणनफल कितना होना चाहिए, 6, यही दोनों मूल होंगे। या इसका फैक्टर करके इसका हम आसानी से कर सकते हैं, इसको कर लीजिए 0, फैक्टराइजेशन से भी आप लोग कर लीजिएगा। आइए मैं अगले सवाल को डिस्कस करता हूँ। ठीक है दोस्तों, इस सवाल का उत्तर दीजिए, ये बेहतरीन सवाल है, अच्छा सवाल है। ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं यहाँ पर इस टाइप के लगभग 5 या 7 सवाल या लगभग कभी कभी किसी शिफ्ट में यहाँ पर 9-10 सवाल तक दिखने को मिले हैं। किससे, यहाँ पर इससे, इस कंसेप्ट को ध्यान से दीजिएगा। ठीक है, देखिए कहा एक रैखिक समीकरण, यहाँ पर युग्म की बात करें, ठीक, किसकी बात करें, युग्म मतलब पेयर। जब भी रैखिक समीकरण हम लोग क्या लेते थे, यहाँ पर a1x, ठीक है, यहाँ पर b1y प्लस क्या है c1। जब भी यहाँ पर युग्म मतलब जोड़ा, पेयर के रूप में दो समीकरण जब भी लेते थे, तो ये क्या लिख, यही 2 समीकरण लेते थे। ठीक है, इसको भी आपको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ये नोट डाउन कर, देखिए रैखिक में जिसका कोई हल ना हो। ठीक है, जब दोस्तों कोई हल ना हो तो आपको बताना है कि वह समीकरण कैसा होगा। तो दोस्तों आप लोग याद होगा यहाँ पर ये कोई हल कब नहीं होगा, ये दोस्तों यहाँ पर जब दो रेखाएं क्या होंगी, एक दूसरे के समांतर होंगी। एक एग्जांपल के रूप में देखिए, एक रेखा यहाँ पर है, ठीक है, एक दूसरे रेखा, ये दूसरे का भी मान लेते हैं, ये पहले ये रेखा कहाँ से आई, ये लाइन, ये पहले इक्वेशन का ए बी हो गया, यहाँ पर क्या ये सी डी। क्या दोनों एक दूसरे कभी काटेंगी, कभी भी काटेंगी नहीं। ठीक है, ये तो रेखाएं क्या है, ये दोनों क्या है, ये विरोधी रेखाएं हैं। तो यहाँ पर जिसका, क्योंकि इसका क्रॉस करेंगी तो हल प्राप्त होता है, लेकिन क्रॉस नहीं करती हैं तो दोस्तों क्या कोई हल प्राप्त नहीं होता है। तो ऐसी रेखाएं क्या होती हैं, ये विरोधी होती हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पर ए राइट आंसर होगा। और दोस्तों अवरोधी कब होगा, इसको भी समझ लीजिए यहाँ पर। और इसके लिए कंडीशन नोट डाउन करना है, जब भी पूछे क्या कोई हल ना हो तो इसके लिए कंडीशन आप लोगों को याद होगा, a1/a2। ठीक है, जो x का कोफिशिएंट है यहाँ पर इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर b1/b2। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, यहाँ पर c1/c2, ये याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको बता रहे हैं, यहाँ से आपको 10 सवाल मिलेंगे। ठीक है, जब कोई हल नहीं होगा तो a1/a2 अर्थात जो x का कोफिशिएंट होगा y कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर होगा, लेकिन जो अचर पद होंगे कांस्टेंट टर्म बराबर नहीं होंगे। इसको आप नोट डाउन करिए। यहाँ पर इस सवाल का उत्तर क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, अविरोधी कब होगा, इसका कंसेप्ट भी समझ लीजिए दोस्तों, ये भी पेपर में मार्क है। दूसरा अविरोधी मतलब क्या, जो विरोध न करे। जैसे यहाँ पर देखिए, ये देखिए ये विरोध नहीं करें, एक दूसरे काट दे रही है। ठीक है, ये क्या होगा यहाँ पर, ये तो ऐसी रेखाएं क्या होती हैं, अवरोधी रेखाएं होती हैं। अगर विरोध न करे, यहाँ पर ये विरोधी हो गई, ये नहीं काट रही, ये देखिए ये इसे कहेंगे अवरोधी। ठीक है, अवरोधी क्या है, जिस समीकरण का यहाँ पर इसके लिए क्या कहेंगे, इसे कहेंगे यूनिक हल है। ठीक है, अद्वितीय हल है, एक बिंदु पे काट रही है, इसलिए क्या एक हल होगा। ठीक है, एक हल होगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और आश्रित कब होगा, आश्रित जब एक रेखा दूसरे रेखा के जस्ट ऊपर, एक रेखा ये, इसके रेखा मान लीजिए इसके एक दूसरी रेखा इस पे आ जाए। ठीक है, यहाँ पर एक मान लीजिए दूसरी रेखा गई इस पे, तो उसे क्या कहेंगे, आश्रित। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूँ, कितना अच्छा सवाल दिया है, ये तो आसान क्वेश्चन है, सभी इसका आंसर दे लेंगे। ठीक है, देखिए x बराबर 1 रखिए दोस्तों, यहाँ पर y का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, या देखिए ऐसे रखिए, देखिए यहाँ पर अगर देखिए ये रखिए 3 त्रिक का 9 होगा, ये प्लस होगा, और 9 और 2 11, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर रखते देखिए, आपको 4 3 12 और x के स्थान पे क्या रखना 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 और क्या होगा 2, क्या होगा 14 होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, यहाँ पर कर लीजिएगा माइनस। ठीक है, तो यार जैसे आप सिंप्लीफाई करते हैं
वह कर लीजिएगा, तो आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आइए मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। देखिए दोस्तों, इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए यह भी आसान क्वेश्चन वही है आपका, देखिए कितनी बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन पूछा रहा है और इजी क्वेश्चन। ठीक है, क्या पूछ रहा है यहाँ पर, इसके रूट्स क्या है, यहाँ पर अल्फा बीटा है, तो मूलों का क्या पूछ रहा है, योग। ठीक है, क्योंकि दोस्तों सवाल का उत्तर क्या होगा, -b/a। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, क्योंकि जानते हैं -b/a कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए ये भी बेहतरीन सवाल है, ये भी आसान क्वेश्चन है। इतने आसान क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। देखिए करा मूलों का योग। ठीक है, मूलों का योग हम निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस क्या यहाँ पर बीटा। ठीक है, कितना हो जाएगा, मूलों का योग क्या होगा, आप जानते हैं क्या होगा, माइनस फार्मूले में, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, -5 क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कांस्टेंट क्या है, एक्स स्क्वायर गुणांक से डिवाइड करेंगे। ठीक है, मूलों का योग क्या होता है, -b/a, और करा मूलों का गुणनफल। ठीक लीजिए, हमने गुणनफल कर लिया। इसके लिए कंसेप्ट क्या था, हम जानते हैं कांस्टेंट टर्म 3 है, किससे डिवाइड करते हैं, हम जानते हैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट डिवाइड करेंगे, कर लिया। ठीक है, क्या निकालना, अनुपात निकालना, तो इसको डिवाइड कर दिए। ठीक है, डिवाइड करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, यानी लीजिए डिवाइड किया। अब जानते हैं इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, ये चौथा अंक क्या हो जाएगा, 2 कट जाएगा, तो 5/3 आएगा। अगर अनुपात में लिखना चाहें तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, बी सॉरी सी राइट आंसर होगा। दोस्तों इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए कितना अच्छा सवाल है, कह रहा है कि यहाँ पर x-2 से क्या करिए, इसको क्या करिए, डिविजिबल डिवाइड करिए। ठीक है, तो आपको बताना है p का मान, तो आपको हमने कंसेप्ट क्या बताया था, जिससे आपको डिवाइड करना हो उसको क्या करेंगे, 0 करेंगे। ठीक है, देखिए x-2 इक्वल टू 0 करेंगे, यहाँ से x बराबर क्या निकालिए, 2। ठीक है, x बराबर 2 किसे पुट कर दीजिए, जो भी आपको पॉलिनोमियल दिया है x के स्थान पे 2 पुट करिए। ठीक है, इक्वल टू 0 करेंगे। ठीक है, देखिए 2 रखेंगे, देखिए यहाँ पर 2 का क्यूब 8 आ जाएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर रखेंगे क्या आएगा, यहाँ पर क्या होगा, 2 दूनी 4 होगा, 4 चौक 16 मिल जाएगा आपको यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 2 क्या होगा p, यहाँ पर प्लस क्या होगा, यहाँ पर 8 इक्वल टू 0 होगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दो क्या प्रत्येक में हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, प्रत्येक को हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर लीजिए। देखिए आप क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर डिवाइड करेंगे, देखिए ये कट जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 4 होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ भी क्या होगा, ये क्या होगा 8 आएगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको 4। ठीक है, अब देखिए 4 4 8 और 8 8 16, तो p बराबर उस साइड ले जाएंगे, 16 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। दोस्तों इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए ये आप लोग जानते हैं, ये सवाल शिफ्ट नंबर 3 में भी आया था, और दोस्तों ये किसी शिफ्ट में आया था, फिर उसी शिफ्ट में पूछा गया। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जानते हैं रिपीटेड होते हैं, यहाँ पर जैसे इसका रिपीट किया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। पहले पहले आपको क्या करिएगा, ये यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर लिखेंगे एफ ऑफ एक्स। ठीक है, आप इसको पहले जनरल फॉर्म बदलिए। जनरल फॉर्म बदलने का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर देखिए पी एक्स, यहाँ पर लिखेंगे कांस्टेंट टर्म एक तरफ करेंगे। ठीक लीजिए, हमने कांस्टेंट टर्म एक तरफ कर लिया। ठीक है, हम जानते हैं यहाँ पर देखिए ये द्विघात समीकरण बन गया, हम जानते हैं मूलों का योग। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा भी निकाल लेते हैं, क्या होगा, मूलों का योग जानते हैं क्या आ जाएगा, ये p आ जाएगा। ठीक है, मूलों का गुणनफल क्या आएगा, यहाँ पर क्या मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ पर माइनस क्या होगा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा इसकी वैल्यू ये दिया गया, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, देखिए इसका मल्टीप्लाई करें, देखिए अल्फा बीटा। ठीक है, यहाँ पर क्या मिल जाएगा, अल्फा प्लस क्या होगा बीटा, यहाँ पर +1 इक्वल टू 0। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा के स्थान पे हम लिख सकते हैं -p -c, और अल्फा यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा के स्थान पे p +1, यहाँ पर क्या इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर p कट जाएगा, यहाँ पर इसको उस साइड ले जाएगा, c इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। तो इस सवाल का उत्तर कौन सा मिला, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए यह भी आसान है। देखिए आपको बताना है द्विघात समीकरण। देखिए द्विघात समीकरण के कंसेप्ट आप लोग जानते हैं, जब भी कोई इक्वेशन द्विघात कब होगा, नोट डाउन करिएगा, अगर कोई भी लाइन द्विघात कब होगी है दोस्तों, यहाँ पर समीकरण कब होगा द्विघात, जब ए बराबर क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या डज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए इसका मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ऑप्शन सब में दिख रहे हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 नहीं है, अर्थात ये सारे द्विघात समीकरण है। ठीक है,
लेकिन आपको बताना है कि मूलों का योग कितना होना चाहिए, शून्य। अब देखिए x का गुणांक दिख नहीं रहा है, तो मूलों का योग सबका शून्य है, ये बात सच है। लेकिन करा एक मूल करा यहाँ पर 4 हो, ठीक है, ये एक मूल 4 हो, जो मूल होगा ये वह उस इक्वेशन को करेगा सेटिस्फाई। तो x बराबर एक मूल दिया है, x बराबर 4 हम ऑप्शन नंबर ए में रख रहे हैं, यह कर रहा है यहाँ पर इसको सेटिस्फाई, अर्थात यह x बराबर 4 रखने पर कौन सी वैल्यू जीरो दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा और कोई जीरो नहीं देगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल को डिस्कस करता हूँ। देखिए यह भी अच्छा सवाल है, ठीक है। ये भी दोस्तों अगर देखेंगे किसी शिफ्ट का, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन, देखिए 2-3 क्वेश्चन आपको मिल गए यहाँ पर, देखिए ये भी रिपीटेड है, ठीक है। इसके लिए हमने आपको कंसेप्ट क्या बताया था दोस्तों, कंसेप्ट हमने ये बताया था कि यहाँ पर इसके लिए हमने 2-3 नियम बताए थे। आप कमेंट करिएगा आपको यह कंसेप्ट पता है कि नहीं, ठीक है। तो दोस्तों ये इस आपका कमेंट करिएगा, इस सवाल का उत्तर क्या आएगा, या देखिए हमने, चलिए छेप में बताने का प्रयास करता हूँ। एक मेथड बताता हूँ, एक अगला मेथड आप खुद जानते हैं, ठीक है। देखिए जब इससे डिवाइड किया गया होगा, जो इसका भागफल है, देखिए यहाँ पर, देखिए भागफल यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या है प्लस एक्स, यहाँ पर क्या है माइनस, ठीक है। इसको लिखिएगा 2 बार, ठीक है। एक हमने नियम और बताया था, कमेंट करिएगा कौन सा नियम बेटर अच्छा लगा। यहाँ पर देखिए हम 2 बार, हम ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम ये इसी समीकरण को सेट करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसी समीकरण को क्या करना चाहते हैं, सेट करना चाहते हैं। सेट करने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ एक्स क्यूब है, अगर एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे देखिए क्या आएगा, क्या मिल जाएगा, एक्स क्यूब मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, आगे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा एक्स स्क्वायर। आपको चाहिए कितना, 3 स्क्वायर, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे। अगर यहाँ पर 2 कर दे, ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस करेगा, 2x स्क्वायर यहाँ पर, एक स्क्वायर यहाँ 3x स्क्वायर, ठीक है। फिर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए माइनस एक्स यहाँ मिला, इसके अंदर करेंगे माइनस क्या मिलेगा, ये क्या मिल जाएगा आपको, कितना मिलेगा, ये -2x -3x, और यहाँ पर और क्या मिलेगा। अब देखिए सवाल का उत्तर देखिए, हमने कंसेप्ट देखिए इसके फॉर्म में बनाना था, यहाँ पर इसके फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब क्या है, देखिए हम जानते, देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, आप जानते हैं एक्स क्यूब आएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, मिल जाएगा, अब इसके बाद क्या -3x, अब इसके अंदर जब मल्टीप्लाई किया गया, देखिए माइनस क्या हो गया, यहाँ 2 मिल गया, ठीक है, माइनस आपको मिल गया 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितना था, ये 5 प्लस था, ठीक है। अब यहाँ पर कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है। ये देखिए 2 बार लिखा, यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है, यहाँ प्लस 2 आया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऐसी गलती हो सकती है, ठीक है, यहाँ पर क्योंकि ये देखिए जिससे डिवाइड किया उसको हमने 2 बार लिया। अब देखिए यहाँ पहले कितना था, ये +5 था, अब कितना हो गया, प्लस क्या यहाँ पर 3 है, कितना घट गया, 3 घट गया। तो ऐसे भी कर सकते हैं, या हमने कॉन्सेप्ट बताया क्या था, उससे इजी कॉन्सेप्ट क्या बताया था, कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए दोस्तों इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए अभी इस सवाल के लिए हमने आपको नियम बताया कि जब भी यहाँ पर अनगिनत हल हो, ठीक है, अनगिनत हल हो, इनफाइनाइट सोल्यूशन हो, तो आपको कंडीशन क्या रखेगा, यहाँ पर अनंत सोल्यूशन की हमने आपको बताया कि जो x का गुणांक है उसको लिखिए, दूसरे x गुणांक रेशियो के अपान में लिखिए, ठीक है। फिर क्या करेंगे, बराबर करिए। फिर क्या, जो y का गुणांक है 3 है, दूसरे इक्वेशन के यहाँ पर इसके गुणांक के बराबर करिए। कांस्टेंट क्या है यहाँ पर, फिर क्या 5 है दोस्तों, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 5 है। जब भी अनगिनत हल होगा तो ये जो x का कोफिशिएंट का गुणांक, y कोफिशिएंट के गुणांक का रेशियो और जो कांस्टेंट टर्म का रेशियो आपस में सब बराबर होते हैं, ठीक है। आप यहाँ से अब सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आप सॉरी यहाँ पर 10 है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये सब गलतियां यहाँ पर, इसको आपको इग्नोर करना है, इस तरह गलतियों से आपको बचना है, ठीक है। यहाँ पर चलिए अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आंसर ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पर या इससे ले लीजिए या इससे लीजिए, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपको 2 के बराबर क्या मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा, तो के बराबर क्या होगा 6 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर किसका, बी राइट आंसर होगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की बढ़ता हूँ। देखिए दोस्तों इस सवाल का उत्तर दीजिए। इस सवाल देखिए करा की ओनली वन सोल्यूशन, अभी हमने आपको डिस्कस कराया, जब भी ओनली वन सोल्यूशन होगा तो यहाँ पर क्या हो, जो x का गुणांक होगा, ठीक है, लिखिए। फिर वही कंसेप्ट, और यहाँ फिर क्या करेंगे,
दूसरे इक्वेशन का x का गुणांक करिए। अब यहाँ पर जब भी एक सोल्यूशन हो तो यहाँ पर लिखेंगे डज नॉट इक्वल टू, ठीक है। अब लिखेंगे y का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पर क्या दिख रहा होगा -1, ठीक है। और दूसरे y कोफिशिएंट क्या दिख रहा है -2। बस यहाँ पर याद रखिएगा जब भी कहेगा ओनली वन सोल्यूशन तो पहले वाले x का गुणांक दूसरे वाले x के गुणांक को रेशियो और y के जो रेशियो का अनुपात ये डज नॉट इक्वल टू होना चाहिए, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पर जानते ये -1 प्लस करेगा 2 3 6 मिल जाएगा, तो k आपको डज नॉट इक्वल टू 3 मिलेगा। ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पर मूलों का क्या पूछ रहा है, यहाँ पर योगफल पूछ रहा है। तो दोस्तों मूलों का योगफल क्या होता है, देखिए अल्फा बीटा प्लस गामा, यही है। मूलों का गुणनफल क्या होता है, आप लिखेंगे माइनस, लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक -7 है। अपान क्या करते हैं, एक्स क्यूब का गुणांक तो कुछ नहीं है तो 1 है, अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे +7, ठीक है। मूलों का योग कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। यह पूछ सकता है यहाँ पर अल्फा बीटा, यहाँ पर बीटा, यहाँ पर गामा प्लस क्या है गामा अल्फा, ये भी पूछ सकता है यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये चलता कैसे, देखिए प्लस यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, देखिए हमने जब मूलों का योग निकाला देखिए माइनस साइन लिया था, ठीक है। जब यहाँ पर लिखेंगे यहाँ दो मूलों के गुणनफल का योग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ प्लस साइन लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर x का गुणांक अपान क्या लिखेंगे, x क्यूब का गुणांक ये आएगा, ठीक है। अगर तीनों मूल गुणनफल पता अल्फा बीटा गामा, ठीक है। देखिए प्लस लिए थे, एक बार माइनस लिए, फिर क्या हुआ यहाँ पर प्लस लिए, इस बार क्या लेना पड़ेगा माइनस। तो कहा अगर अल्फा बीटा गामा का मान पूछता तो लिखते माइनस क्या होगा यहाँ पर फार्मूले में, यहाँ पर लिखेंगे कांस्टेंट टर्म अपान क्या करते ये भी याद रखिएगा। इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी कब होता है, जब अल्फा बीटा गामा का मल्टीपल पूछता है, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूं। देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए, ये अभी हमने डिस्कस करा लिया, ये तो आसानी से कर लेंगे। देखिए आप या यहाँ पर x का मान यहाँ पर रख के यहाँ पर रख दीजिए और y का मान निकाल लीजिए, ये तो सब कर लेंगे, इसमें मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। एक ऑप्शन कोई छूट गया होगा तो इसको देख लीजिएगा। चलते हैं अगले सवाल को। देखिए आप देखिए ये भी हमने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराया, कॉन्सेप्ट इसलिए क्लियर कराया हमने आपको बताया कि यहाँ पर जब क्या अवरोधी, अवरोधी मतलब क्या, जब दो रेखाएं क्या विरोध न करें इसके बाद काटेंगी, ठीक है। अवरोधी मतलब क्या, यहाँ पर जब रेखाएं यहाँ पर क्या ए और यहाँ पर बी हो, जो दो समीकरण हो एक दूसरे क्या करें काटे, ठीक है। यहाँ पर तो क्या होता है दोस्त, यहाँ पर हमने आपको डिस्कस कराया कि यहाँ पर ओनली वन सोल्यूशन, एक ही जगह जिस एक ही बिंदु पे काटेंगी तो दोस्तों और क्या होगा, यहाँ पर अविरोधी समीकरण युग्म क्या कहलाता है, सिर्फ ओनली वन सोल्यूशन होता है। जब दोस्तों आप जानते हैं जब रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो अर्थात पैरेलल हो तो दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कोई हल नहीं होता, ठीक है। अगर यही पूछता है कि यहाँ पर विरोधी की बात करता तो ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होता दोस्तों। यहाँ पर जब अविरोधी कहा इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। अनगिनत हल कब होता है, जब यहाँ पर क्या कहता, यहाँ पर कहता कि आश्रित, तीन कंडीशन याद रखिएगा। यहाँ पर जब कहता कि डिपेंडेंट है तो आश्रित के लिए क्या होता, तो दोस्तों यहाँ पर अनगिनत हल होगा। तो दोस्त आराम से समझिएगा और उसको नोट करिएगा, निश्चित रूप से यहाँ पर 8-10 सवाल देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों इस सवाल का उत्तर दीजिए, देखिए यहाँ पर इस सवाल का उत्तर दीजिए, बेहतरीन सवाल है, इस सवाल का उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, देखिए करा एक व्यक्ति किसी कंपनी का 50 रुपए वाले 10 क्या है प्रति क्या है यहाँ पर लाभांश वाले शेयर खरीदता है, ठीक है। यहाँ पर तो प्रति मतलब देखिए तो यहाँ पर कह सकते हैं उसका आपको क्या निकालना है, देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर कह सकते हैं यहाँ पर उसका शेयर का लाभ कितना होगा। देखिए शेयर का यहाँ लिखे लाभांश लिखेंगे, शेयर लिखेंगे, शेयर का क्या यहाँ पर लिखेंगे लाभांश कितना हो रहा है, यहाँ पर लिखेंगे लाभांश, ठीक है। इसका प्रॉफिट कितना हो रहा है, लाभांश लिख लीजिए, ठीक है। देखिए 50 पे उसको कितना मिल रहा है, यहाँ पर 10%, देखिए लिखेंगे 10, यहाँ पर क्या परसेंटेज हटाना है तो क्या लिखेंगे बाई करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 100, ठीक है। ठीक है, अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे दोस्तों यहाँ पर 5 आएगा, ठीक है। या ऐसा कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर उसका जो प्रति शेयर है, यहाँ प्रति शेयर का मूल्य कितना है
दोस्तों यहाँ पर 500 है दोस्तों यहाँ पर ये। तो यहाँ पर आप जानते हैं यहाँ पर जो यहाँ पर देखिए उसकी लागत करा 12.5 वार्षिक है, अर्थात कह सकते हैं 12.5 क्या है यहाँ पर उसके लिए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर आपको वैल्यू आपको दी गई कितना यहाँ पर 100, ठीक है यहाँ पर। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू लिखेंगे 100 अपान क्या होगा यहाँ पर 12 125 हटाना एक जीरो ऊपर बढ़ाते हैं, ठीक है। आपको निकालना है तो उसका शेयर का भाव, तो आपको 5 की वैल्यू निकालना है तो 5 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे, ठीक। इसे कटाएं क्या आएगा, ये जानते हैं क्या होगा, ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर 25 आएगा, इसको कटाएं क्या आएगा 25 चौका क्या होगा 100 होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो बाजार का भाव होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल दोस्तों इस सवाल का उत्तर दीजिए, कितना अच्छा सवाल है। इस तरह लगातार आपको शेयर वाले सवाल देखने को मिलते हैं, ठीक है। देखिए एक आदमी दोस्तों यहाँ पर दिया है 20 रुपए शेयर में 2000 की पूंजी लगाता है, इसका मतलब कह सकते हैं एक शेयर का मूल्य, अगर बात करें यहाँ पर उसके पास एक शेयर का मूल्य कितना है, ये दोस्तों ये कह सकते हैं दोस्तों हमारे पास ये 20 रुपए है, ठीक है। ये 20 रुपए एक शेयर का मूल्य है, ठीक है। जब 2000 लगाएगा तो उसका कह सकते हैं कितने शेयर लगाएगा दोस्तों, यहाँ पर एक शेयर का जब मूल्य कितना है यहाँ पर 20 रुपए, आपको देखिए यहाँ पर कितना दिख रहा होगा 2000, अगर यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई, अगर मान लीजिए 3 जीरो यहाँ पर लगाते हैं, सॉरी यहाँ पर कितने एक जीरो था, अगर मुझे यहाँ पे 2 जीरो नजर आ रहे हैं, अगर हम 2 जीरो यहाँ पर बढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप 2 जीरो, तो इस साइड भी आपको बढ़ाना पड़ेगा, अर्थात कह सकते हैं वह 100 शेयर लगाया, 100 शेयर के लिए वह 2000 पूंजी लगाता है, ठीक है। 2000 ये कह सकते हैं 100 शेयर लगाया, कितने हजार पूंजी का 2000, तो जितना लगाएगा अब करा उतने में क्या बेचता है, ठीक है। कितने में देखिए ये आपको ये सीपी आ गया, ये क्रय मूल्य है कितना यहाँ पर, यह कह सकते हैं यहाँ पर इसका क्या क्रय मूल्य, ठीक है। अब देखिए बेचा का प्रति शेयर, आप जानते हैं कितना शेयर बेचेगा, देखिए प्रति शेयर की बात कर रहा है, शेयर क्या उसे बेचता अर्थात 100 शेयर बेचेगा, तो यह कह सकते हैं उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, देखिए 22.5 था, कितने शेयर खरीदे हैं वो 100 शेयर खरीदा, तो यहाँ पर क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, क्योंकि जितना बेचेगा जितना खरीदेगा जितना बेचेगा दोस्त उतने ही पे ही हम लोग क्या निकालेंगे, देखिए सॉल्व करेंगे 22 कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर क्या होगा 50, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर देखिए 2000 रुपये तो लगाया था, 2250 रुपये क्या हुआ यहाँ पर उसको यहाँ पर सेलिंग प्राइस उसको बेचा, ठीक है। तो लाभ कितने का हुआ, तो लाभ आसानी से निकाल सकते हैं, हम लोग जानते हैं क्या होगा 2250 में से अगर 2000 घटाएंगे दोस्तों कितना आएगा, ये आपको मिल जाएगा कितना मिल जाएगा 250, ठीक है। तो लाभ कितना होगा दोस्तों, यहाँ पर इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ये लाभ पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये राइट आंसर होगा। लाभ परसेंटेज से पूछता तो हम क्या करते 100 का मल्टीप्लाई करते उसके सीपी से डिवाइड करते, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल को चलता हूँ। देखिए ये भी बेहतरीन सवाल है, लगातार सवाल देखने को इस तरह मिलेंगे, यहाँ पर इसे पार्टनरशिप वाले सवाल, ठीक है। देखिए करा दो साझेदार द्वारा निवेश किया पूंजी का अनुपात दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर और उनके लाभांशों का अनुपात देखिए यहाँ पर ए ने अपनी पूंजी का, देखिए पूंजी का अनुपात दिया, पहले उसको लिख लेते हैं। देखिए पूंजी का अनुपात यहाँ पर दिया, अगर डिवाइड के रूप में लिखा जाता है लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर अनुपात था, हमने फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दिया। देखिए ए ने अपनी पूंजी, देखिए पूंजी की बात कर रहा था, ठीक है। ए ने अपनी पूंजी 8 माह के लिए, ठीक है। ये जो पूंजी का अनुपात दिया इसमें ए ने, ये जानते हैं ए का मान है, ये ने क्या 8 महीने तक क्या है काम किया, ठीक है। 8 माह के लिए निवेश किया। बी अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश किया, मान लेते कि यह टी समय के लिए निवेश किया, ठीक है। यह क्या आ गया है, अगर हम जानते हैं पूंजी में अगर समय का मल्टीप्लाई करते हैं, जितने माह तक काम करते हैं, यह टोटल क्या होगा, प्रॉफिट का रेशियो किसके बराबर होगा, या लाभांश का रेशियो किसके बराबर होगा, जो आपको रेशियो दिए रहते हैं, ठीक है। आपको क्या होगा यहाँ पर 2/3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, आंसर आएगा। देखिए कटाएंगे यहाँ पर क्या आएगा, ये आपको 4 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर कटाएंगे 3, क्या होगा यहाँ पर चौक 12 होगा, 4 4 कट जाएगा, तो यहाँ पर टी बराबर क्या होगा, यहाँ 11 माह। तो इस सवाल का उत्तर कौन सा आया दोस्तों, यहाँ पर इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या, यहाँ पर सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। या कभी कभी पूछता है कि वो कुछ समय बाद आता है तो हम लोग 12 - टी करते हैं। हमने पिछले लेक्चर में जब मैं PYQ करा रहा था शिफ्ट नंबर 4 का, वहां भी आपको ये देखिए साथ साथ काम कर रहे थे, वहां पर क्या था वो 5 महीने बाद या 4 महीने बाद या कुछ कहेगा कुछ समय बाद आया, तो आपको पूछता है कितने समय बाद हुआ आया था, ठीक है।
ये कितने महीने तक वह काम किया। ठीक है दोस्तों, इस सवाल का उत्तर आपको देना देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से दे सकते हैं। देखिए हम ये ने 45,000 रुपए निवेश करने का व्यापार प्रारंभ किया कुछ समय बाद। इसका मतलब दोस्तों वह साथ में काम नहीं कर रहा है, ये बाद में आया है। ठीक है देखिए ये पहले एक की बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर 45,000, ठीक है यहाँ पर 45,000 रुपए लगा के क्या कोई व्यापार प्रारंभ करता है। ठीक है चलिए ठीक है, कुछ समय बाद बी करा 54,000 रुपए लेकिन निवेश करके साझेदार बन गया। ठीक है, व्यापार में होने वाले लाभांश वर्ष के अंत में दिया गया है। आपको निकालना कितने महीने बाद क्या यहाँ पर बी ने साझेदार बना था। ठीक है देखिए इसका मतलब पूरे साल भर की बात कर रहा है। इसका मतलब ये ने इसका पूरे 12 महीने तक काम किया होगा। ठीक है इसका 45,000 रुपए लगा के 12 महीने तक अपना व्यापार प्रारंभ किया। ठीक है अपान करेंगे यहाँ पर क्या करेंगे बी, बी कितना लगा यहाँ पर 54,000 रुपए क्या लगाया, लेकिन ये कह रहा कि कुछ समय बाद है। ये पूरे 12 महीने काम नहीं किया। हम लोग जानते हैं टोटल महीना कितना होता है, टोटल महीना 12 होता है। 12 में से क्या है टी घटा देते हैं क्योंकि वह मानते हैं 3 माह बाद है, क्योंकि वह पूरे साल भर काम नहीं किया। ठीक है सब साल भर नहीं किया, वो कुछ समय बाद है, मान 30 समय बाद आया और साल के वर्ष के अंत में मतलब एक ही साल की बात हो रही है, इसे 12 में से 30 घटा दिए। ठीक है और जो इसका जो प्रॉफिट का रेशियो आपको दिया गया जो अनुपात आएगा इसको यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, आपका आंसर मिलेगा। देखिए यहाँ पर 3 जीरो से कटा दीजिए। देखिए 9 से कटाइए, 9 5 45 आपको मिल जाएगा, 9 6 54 होगा, यहाँ पर 6 मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, इसको हम जानते हैं क्या मिल जाएगा 5, यहाँ पर देखिए इसको कटा दीजिए। देखिए 6 यहाँ पर क्या होगा ये 12 12 कट जाएगा, तो यहाँ पर 5 इक्वल टू क्या होगा 12 माइनस टी, तो टी बराबर क्या होगा वह 7 माह बाद क्या है वहां पर वो कितनी माह बाद आया था, ये कह रहा कुछ समय बाद। वो कुछ समय कितना समय दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। दोस्तों वह 7 माह बाद कितने महीने तक काम किया, वह 5 महीने तक काम किया। ठीक है यहाँ पर आइए अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर इस सवाल का उत्तर दीजिए। दोस्तों इस सवाल का उत्तर आसानी से दे पाएंगे, क्यों, क्योंकि हमने आपको जब क्रमित जो डिस्काउंट पूछे तो हमने आपको बताया क्या था, इसके फार्मूला x प्लस वाई, यहाँ पर आपको लिखाया गया था x इंटू वाई बाई 100, इसको याद रखिएगा। ठीक है अब जब डिस्काउंट की बात करें बट्टा की बात करें तो x का मान क्या रखेंगे, छूट मतलब कम करना, कितना कम करना -10। ठीक है जब बट्टा की बात करते हैं हम जब बट्टा की बात करेंगे तो यहाँ पर 10%, वाई का भी मान क्या रखेंगे 10%, क्योंकि ये 10% बट्टा देता है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x के स्थान पे रखेंगे 10 -10, यहाँ y के स्थान पे जोड़ेंगे क्या आएगा -20, और दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे प्लस x y के स्थान क्या रखेंगे 10 गुणे 10 क्या हो जाएगा, ये -10 प्लस कर देगा 1 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा यह 19 क्या होगा -19। अगर बट्टा की बात करेंगे फिर डिस्काउंट जब लिखते हैं तो नेगेटिव साइन हटा देते हैं। ठीक है तो डिस्काउंट कितना आया तो 19, यहाँ पर 19%। ठीक है यहाँ पर जब यहाँ पर बट्टा क्या होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। कुछ लोग कहेंगे यहाँ पर माइनस कहाँ गया, जब डिस्काउंट कर दिए इसका माइनस हट गया। ठीक है आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए ये भी देखिए दोस्तों ये किसी भी शिफ्ट का रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन भी आपको दिखने को मिल सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये ने एक मेज का अंकित मूल्य दोस्तों यहाँ पर क्या 3,000 रुपए। ठीक है 3,000 अंकित मूल्य है, उस पर करा 10% और 15% के क्रमित पर खरीदा। ठीक है वो खरीदा कितने पे, यहाँ पर सेलिंग प्राइस क्या होगा, ये इसके लिए यहाँ पर एक मेज देखिए 3,000 रुपए था। ठीक है 3,000 रुपए था, कितना परसेंट डिस्काउंट दिया 10%, कितना 100 में से 10 घटाएंगे तो क्या होगा 90/100 पहला डिस्काउंट। उसके बाद दूसरा भी डिस्काउंट दिया कितना 15%, कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 100 में से 15 घटाएंगे 85। ठीक है 85/100। ठीक है और खरीदा और 105 रुपए क्या होगा उसका परिवहन में, तो उसका क्या ये भी पैसा तो लगा ही रहा है, उसका कास्ट इसमें जुड़ेगा ये, तो इसका ये भी आप 105 रुपए जोड़ सकते हैं। ठीक है इसको हम क्या करेंगे 500 रुपए क्या कर सकते हैं यहाँ पर हम लोग क्या इसको जोड़ सकते हैं। अब हम इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 जीरो कट जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा या जोड़ लीजिए कितना आएगा, ये दोस्तों 2400 आ जाएगा। ठीक है क्या आएगा 2400। दोस्तों वो क्या 24 रुपए वह डिस्काउंट के साथ साथ क्या किया, जो परिवहन भी वो पैसा लगाया टोटल 2400 रुपए लगाया और उसके वो बेचा। ठीक है बेचा कितने में आपको दिख रहा होगा, ये वो 3200 रुपए में बेच दिया। ठीक है 3200 रुपए में बेचा, तो लाभ आपको निकालना है, तो लाभ कितना हो गया, देखिए लाभ क्या करेंगे, देखिए लाभ परसेंटेज की बात कर रहा है। ठीक है यहाँ पर लाभ प्रतिशत की बात कर रहा है, तो लाभ कितना हुआ यहाँ पर 3200 रुपए में बेचा
2400 में खरीदा तो अंतर कितना होगा, ये 800। अगर पूछता 800 रुपए का लाभ लेकिन लाभ परसेंटेज निकालना है तो 100 का मल्टीप्लाई करना है, किससे डिवाइड करना, उसके क्रय मूल्य से इसको डिवाइड करना है। ठीक है, क्रय मूल्य डिवाइड करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या जानते हैं, 2 जीरो कट जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर ये 33 सही 1/3। ये भी ये रिपीटेड क्वेश्चन आया है, मैंने डिस्कस भी कर लिया। ठीक है, आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूँ। देखिए अच्छा सवाल है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, एक फुटकर विक्रेता, यहाँ पर क्या ये दो लोग हैं, एक फुटकर विक्रेता है दोस्तों, एक थोक विक्रेता से 40 कलम, ठीक है, 36 के निर्धारित कलम के निर्धारित दर से खरीदता है। फुटकर विक्रेता, देखिए आप देखिए पहले हम बात करें, देखिए फुटकर विक्रेता के लिए दोस्तों यहाँ पर क्या करेगा, ये 40 कलम दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे 40 कलम, 40 कलम किसको बेचेगा दोस्तों, वहां पर क्या थोक विक्रेता को बेचेगा, लेकिन ग्राहक वो 1% का वो डिस्काउंट देता है। तो यहाँ पर इंटू करेंगे, 1% मतलब क्या होगा, 100 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा, आपको मिल जाएगा 99% को हटाना 2200। ठीक है, यह इसका सेलिंग प्राइस हुआ। कौन खरीदा है दोस्तों, यहाँ पर 36 क्या है, 36 है, ये थोक विक्रेता खरीदा। ठीक है, आपको बताना उसका लाभ कितना परसेंट होगा। मान लेते हैं कि ये बेच तो दिया, मान लेते हैं उसको x% लाभ होगा। ठीक है, x% लाभ होगा, तो हमने देखिए यहाँ पर लिखेंगे 100, यहाँ पर लिखेंगे प्लस x, क्यों, देखिए यहाँ पर बाई 100 लिखेंगे, क्यों, देखिए ऐसा क्यों किया, देखिए यहाँ पर देखिए छूट किया, डिस्काउंट दिया, इसलिए कम करना पड़ा। यहाँ पर देखिए पूछ रहा कि लाभ होगा तो लिखेंगे 100 प्लस x। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये देखिए इससे कट जाएगा, इससे कटाएंगे, अब पढ़ा लीजिए 4 से, देखिए 4 यहाँ पर कट जाएगा, 4 इससे कट जाएगा, 4 9 36 होगा, इसे कटाएंगे 11 आएगा, यहाँ पर क्या होगा, एक जीरो पहले से था, 110 आ जाएगा। ठीक है, 110 बराबर क्या होगा, 100 प्लस x। ठीक है, तो x बराबर क्या होगा, यहाँ पर 10 होगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए कितना अच्छा सवाल है और आसान भी है। ठीक है, आप लोगों को फार्मूला याद होगा, जब इस तरह का यहाँ पर ये चक्रवृद्धि ब्याज वाले प्रत्येक किस्त की बात करें तो आपको याद होगा मिश्र धन ए बराबर। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं यक्स अपान क्या लिखेंगे, 1 प्लस आर बाई 100। ठीक है, होल पावर कितना करेंगे, देखिए यहाँ पर फिर यहाँ पर कारक दो क्या बराबर किस्तों में। ठीक है, यहाँ पर अब फिर प्लस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 बार जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर 3 बार करते तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स अपान, देखिए इसका पावर 1, फिर यहाँ पर क्या होगा 1 प्लस क्या होगा आर बाई 100 का होल पावर क्या करेंगे, यहाँ पर 2 करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर दो पहली किस्त के लिए, इसका सेकंड किस्त के लिए अब सबका मान दिया है। ठीक है, ये देखिए ए का मान आपको दिया गया है। ठीक है, ए का मान कितना दिया है, 10 क्या दिया गया यहाँ पर आपको, यहाँ पर 25। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर क्योंकि इतना पेमेंट करने के बाद यहाँ पर ये टोटल है, इसमें टोटल इसमें क्या है, ये मेरा मिश्रधन है, इसको ही आपको 2 किस्तों में जमा करना है। आपको बताना प्रत्येक किस्त क्या होगी, यक्स का मान निकालना होगा। ठीक है, यक्स अपान, ठीक है, आर की वैल्यू कितना 5% रखेंगे, 5 5 दूनी 10 होगा, 10 और क्या होगा कट जाएगा, 5 दूनी 10 होगा, 2 20 21, अर्थात 21 कर जाएगा, डायरेक्टली कर दे रहे हैं 21 बाई क्या करेंगे यहाँ पर 20 आएगा। ठीक, डायरेक्टली कर दिए हैं। फिर क्या होगा एक्स होगा, यहाँ पर क्या होगा, इसका जस्ट इसका फिर आर रखेंगे तो यहाँ पर 400 हो जाएगा, और बाई क्या होगा यहाँ पर 21 गुणे 21 कर दिए, एलसीएम लेके हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। इसमें भी जगह थोड़ा कैलकुलेशन है, कर लेंगे दोस्त। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ, कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया हो। ठीक है, चलिए देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है, आसान इसलिए क्योंकि आपका फार्मूला याद होगा, क्योंकि ये भी क्या है, यहाँ पर मिश्र धन ई बराबर क्या होता है, यहाँ पर देखिए यहाँ लिखेंगे P ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाई 100 का होल पावर। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये कितना दे है, ये टोटल इतना करा, इतना मूलधन पूछा है, ये ए का मान दिया 49, क्या दिया गया यहाँ पर 13, करा मूलधन कितना होगा, मानते हैं पी मूलधन है, 1 प्लस क्या होगा आर की वैल्यू कितना है, देखिए 6 चौको 24 1 25, 25 बाई क्या करेंगे यहाँ पर 4 लिखेंगे। अब यहाँ पर आर का मान रखेंगे, यहाँ पर इसको अलग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ 25 चौका 100 होगा, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 1 प्लस 4 चौक 16 आ जाएगा। ठीक है, 16 आ जाएगा। होल पावर कितना है, कितने सालों के लिए, यहाँ पर देखिए 3 सालों के लिए, यहाँ पर रखेंगे पावर 3। ठीक है, 49 यहाँ पर 13, इसका एलसीएम क्या होगा,
इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 16, 16 17, 17 का क्यूब आप लोग जानते हो 49 13 होता है, ठीक है। यहाँ पर इंटू यहाँ पर लिखेंगे पी, और 16 का क्यूब कितना होता है, अगर इसको हमने एलसीएम लिया 16 क्यूब जानते हैं आप लोग, जानते हैं 40 96। कम से कम आप लोगों को एक से लेकर यहाँ पर कम से कम यहाँ पर 30 तक या 40 तक यहाँ पर स्क्वायर क्यूब आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर तो आप इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, बस आगे पीछे लिख दिया गया, ठीक है। क्योंकि देखिए इससे कट गया। अगर मेरे कंसेप्ट दोस्त आपको पसंद आ रहे हैं, ठीक है, मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। जय हिंद दोस्तों।